नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक बहुत खास दिन के बारे में बात करेंगे, गणतंत्र दिवस। हम हर साल 26 जनवरी को इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है और यह 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गणतंत्र दिवस के पीछे क्या है इतिहास, इसकी महत्ता क्या है और क्यों यह दिन इतना खास है। तो चलिए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। भारत के इतिहास में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इस साल 2025 में भारत 76वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। देशवासियों में देश के लिए अपार प्रेम है, लेकिन क्या ये लोग जानते हैं कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे की वजह क्या है? भारत गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। इस दिन देश को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। वैसे तो देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी को लागू किया गया। अब ऐसा क्यों किया गया, यह भी जान लेते हैं। बात है 26 जनवरी 1930 की, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। इस दिन को देश भर ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारत की आज़ादी के उपरांत संविधान सभा ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने का काम शुरू किया। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और फिर इसके बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया। संविधान लागू करने के बाद भारत ने ब्रिटिश शासन से खुद को मुक्त किया और एक नई युग की शुरुआत की। अब क्योंकि देश ने 1930 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और यही कारण है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए जानते हैं भारत गणतंत्र कैसे घोषित हुआ। 21 तोपों की सलामी के साथ भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन खास परेड की तैयारी की जाती है। इसे रिपब्लिक डे परेड भी कहा जाता है। इस दौरान 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी को होने वाली परेड और 21 तोपों की सलामी के पीछे आखिर कहानी क्या है? चलिए जानते हैं। बात करें 26 जनवरी को होने वाली परेड की, तो यह 1950 में नहीं बल्कि उससे पहले भी होती रही है। ब्रिटिश राज के दौरान शाही परेड होना बेहद आम बात होती थी। आज़ादी के बाद भारत ने इसे जारी रखने का फैसला लिया और 1950 से लेकर अब तक गणतंत्र दिवस नई दिल्ली में सैन्य परेड में आयोजित किया जाता है, जो पिछले कुछ सालों में और भी ज्यादा शानदार तरीके से प्रदर्शित हो रहा है। परेड में सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली के पुलिस के मार्चिंग दस्ते भाग लेते हैं। रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी के मुताबिक 26 जनवरी 1950 के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने परेड का निरीक्षण किया। इसके बाद ईस्ट स्टैंड के पीछे तैनात आर्टिलरी 3 राउंड में तोपों से फायर किया था। 21 तोपों की सलामी को 52 सेकंड में पूरा किया जाता है और ये 3 राउंड हर 2.25 यानी कि 2 मिनट 25 सेकंड में फायर किए जाते हैं। ये फायर देश के आज़ादी की खुशी के रूप में किए जाते हैं। फायर करने के लिए 52 सेकंड के समय को इसलिए लिया गया क्योंकि राष्ट्रगान जन गण मन को पूरा होने में 52 सेकंड लगते हैं। 21 तोपों की सलामी को सर्वोच्च सम्मान के रूप में गिना जाता है। गणतंत्र दिवस हमारे देश की महानता का प्रतीक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, जहां हमारे अधिकार और कर्तव्य दोनों महत्वपूर्ण हैं। आज के दिन हमें संविधान के प्रति सम्मान और निष्ठा की शपथ लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम सभी मिलकर भारत को एक मजबूत और समृद्ध बनाएं। तो इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी को अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने का संकल्प जरूर लेना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार हमने जान लिया है कि हम 26 जनवरी के दिवस गणतंत्र दिवस आखिर क्यों मनाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।